नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज मैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बारे में आपके साथ विचार शेयर करने जा रहा हूं। कोरोना वायरस की महामारी पर चल रही बहसों में एक सवाल अक्सर उठता है कि इस बीमारी की दवा क्या है, इसका इलाज क्या है। जिन दवाओं से कोविड-19 के इलाज की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है, उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भी एक है। ये दवा मलेरिया के अलावा ल्यूप्स, एक तरह का चर्म रोग और गठिया के इलाज में काम आती है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन नाम इसे बनाने में काम आने वाले क्लोरोक्वीन कंपाउंड से आया है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन दोनों की ही रासायनिक संरचना और मेडिकल इस्तेमाल अलग अलग है। हालांकि कोविड-19 की बीमारी में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की उपयोगिता को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं और इस दिशा में कुछ रिसर्च भी हुए हैं। पर पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पाहो ने 6 अप्रैल को चेतावनी दी थी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेकर किए जा रहे दावों को सही साबित करने वाला कोई ठोस सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। जब तक कोई ठोस सबूत ना मिल जाए, पाहो ने अमेरिका की सरकार से इसके इस्तेमाल से परहेज करने की अपील की है। संस्था ने कहा है, मौजूदा दिशा निर्देशों और प्रक्रियाओं का पालन किए बगैर क्लोरोक्वीन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के इस्तेमाल के विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। इससे व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है और यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो सकती है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के साइड इफेक्ट्स। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेकर पाहो की चेतावनी को एक तरफ रख भी दें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर साफ शब्दों में ऐसे संकेत दिए हैं कि कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 का इलाज इस दवा से हो सकता है। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक जो मरीज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए करते हैं, उनमें साइड इफेक्ट के तौर पर सिर दर्द, चक्कर, भूख न लगना, पेट खराब होना, डायरिया या पेट में दर्द, उल्टी, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ने की शिकायत देखी गई है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी का कहना है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक ऐसी दवा है जो मलेरिया के रोगियों के लिए कारगर रहती है। मलेरिया के मरीज खाने के साथ इस दवा का इस्तेमाल करके इसके साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इसके दूसरे प्रभावों को लेकर आगाह करते हैं जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। दिल की बीमारी का खतरा। अमेरिका के मेयो क्लिनिक ने एक बयान जारी कर चेतावनी दी थी कि मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन, साथ ही एचआईवी के इलाज में काम आने वाली दवा लोपिनाविर और रिटोनाविर से हृदय रोगों का खतरा है और मरीज को अचानक दिल का दौरा भी पड़ सकता है। मेयो क्लिनिक का कहना है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जैसी दवाएं कोशिका के स्तर पर एक खास पोटासियम चैनल को ब्लॉक कर सकता है जो मनुष्य के दिल के इलेक्ट्रिकल रिचार्ज सिस्टम को कंट्रोल करता है। इस प्रक्रिया में किसी भी तरह का खलल पड़ने से दिल की धड़कनें असामान्य हो सकती है और मरीज को अचानक दौरा पड़ सकता है। मेयो क्लिनिक ने सिफारिश की है कि जिन मरीजों को ये दवाएं दी जा रही है उनका नियमित रूप से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी कराया जाए। फ्रांस के नीस में स्थित सेंटर हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी के कार्डियोलॉजिस्ट एमिल फेरारी ने बताया था, हमें कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन
एक कंपाउंड जो अक्सर साथ में दिया जाता है का टेस्ट रोक देना पड़ा था। दोनों दवाएं देने के बाद इस मरीज के दिल में कुछ समस्या आ गई थी। सिर्फ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने पर हृदय की तकलीफ बहुत कम थी, लेकिन कोविड-19 के मरीज को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ एजिथ्रोमाइसिन दिए जाने पर उसकी स्थिति बिगड़ गई। दिल के दौरे का खतरा बढ़ गया। अगर किसी भी दवा से व्यक्ति के खून में पोटासियम की मात्रा कम हो जाए, खून में ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाए, तो ये उसका साइड इफेक्ट होगा। डॉक्टर एमिल फेरारी का कहना है, अगर ये दवाएं दी जाती है तो मरीज के दिल का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के जरिए निगरानी रखी जानी चाहिए। फ्रेंच नेशनल एजेंसी फॉर सेफ्टी ऑफ मेडिसिन ANSM ने एक बयान जारी कर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के अवांछित प्रभावों के बारे में चेतावनी दी थी। इसके अलावा एजेंसी ने लोपानाविर और रिटोनाविर जैसी दवाओं को लेकर भी कहा था कि कुछ मरीजों के लिए तकलीफ का सबब बन सकती है। ANSM ने कहा, 27 मार्च के बाद निगरानी में रखे गए 100 मरीजों में से हमने 53 मामलों में पाया कि व्यक्ति के दिल पर इसका नकारात्मक असर पड़ा था। इनमें से 43 मरीजों को सिर्फ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या साथ में एजिथ्रोमाइसिन भी दिया गया था। एजेंसी ने बताया, मरने वाले 4 लोगों में दिल के धड़कन की असामान्य रफ्तार के अलावा कई और लक्षण देखे गए थे। इसलिए शुरुआती जांच से ये पता चलता है कि इस तरह के इलाज से कई जोखिम, खासकर दिल की बीमारी का खतरा जुड़ा हुआ है और कोविड-19 के मरीजों में यह बढ़ सकता है। रिसर्च क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन के इस्तेमाल को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन WHO ने 8 अप्रैल को यह घोषणा जरूर की है कि वो कोविड-19 के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन और दूसरी दवाओं का इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल शुरू करेगा। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने भी आपातकालीन स्थितियों में कोविड-19 के मरीजों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी थी। 7 अप्रैल को अमेरिकी संस्था CDC ने बताया कि कोविड-19 के इलाज में इन दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। मेयो क्लिनिक भी इस बात पर सहमत है कि लेबोरेटरी टेस्ट में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के सार्स-कोव और सार्स-कोव-2, जो कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस हैं, विषाणुओं को कोशिकाओं में दाखिल होने से रोकने में कामयाबी मिली है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।